स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आपके ग्रह की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिष सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर। आज की तारीख है 5 नवंबर 2025 बुधवार। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से आज का दिन वर्ष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और सिख धर्म का पवित्र पर्व गुरु नानक जयंती गुरु पर्व मनाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले आज का संपूर्ण पंचांग और मुहूर्त देखते हैं। आज का संपूर्ण पंचांग दिल्ली के अनुसार आज की तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, जो सायकाल लगभग 6:48 बजे तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा। आज का दिन बुधवार रहेगा। तिथि पूर्णिमा सायकाल 6:48 तक, नक्षत्र अश्विनी प्रातः 9:40 तक रहेगा। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र होने वाला है। योग सिद्धि योग प्रातः 11:28 तक, तत्पश्चात व्यातिपात योग रहेगा। करण बव रहेगा। सूर्योदय लगभग आज होने वाला है 6:35 पर एवं सूर्य अस्त होगा 5:33 तक। चंद्र राशि रहेगी आज मेष, जो कि संपूर्ण दिन पर व्याप्त रहेगी। शुभ मुहूर्त जो रहने वाले हैं, चलिए आप उनके विषय में हम बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है 4:52 से लेकर सुबह 5:44 तक, एवं जिस काल में आपको कोई नया कार्य, शुभ कार्य नहीं करना है मित्रों, वह राहु काल का समय रहेगा। दोपहर 12:04 से लेकर 1:27 तक किसी भी शुभ कार्य को इसमें ना प्रारंभ करें। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सुबह 6:35 से 9:40 तक रहने वाला है। यह सभी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम कार्य माना जाएगा। आज पर्व त्योहारों का संगम है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली एवं गुरु पर्व। आज का दिन 3 प्रमुख उत्सवों का संगम है। कार्तिक पूर्णिमा, स्नान दान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। देव दीपावली माना जाना है एवं इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते हैं। विशेषकर काशी बनारस के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। यह पर्व हमें परोपकार और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का संकेत देता है। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में अखंड पाठ, नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरु जी के शिक्षाओं, नाम जपो, कीरत करो, नाम जपना, ईमानदारी से अपना काम करना और बांटकर खाना को जीवन में उतारने का यह पवित्र दिन है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल के विषय में। सबसे पहले मेष राशि के विषय में बात करेंगे। आज चंद्रमा आपकी राशि में ही है, जिससे ऊर्जा और भावनाओं का स्तर ऊंचा रहेगा। यह दिन स्नान दान और धार्मिक गतिविधियों के लिए बहुत शुभ है। विशेषकर पूर्णिमा के अवसर पर कार्य क्षेत्र में आपकी पहल रंग लाएगी, लेकिन अति उत्साह में व्यत्यय जोखिम लेने से बचें। सिर दर्द से संबंधित समस्या हो सकती है, आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का उपाय आपके लिए यह है कि आज पूर्णिमा पर गरीबों को भोजन करवाएं और अपनी जिद पर नियंत्रण रखें। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के विषय में।
आज खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनावश्यक खरीदारी या निवेश से बचें। दिन का पूर्वार्ध पूर्णिमा तिथि आध्यात्मिक कार्यों और दान के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य में थोड़ी सुस्ती या आलस्य महसूस हो सकता है, लेकिन इसे दूर करने के लिए सक्रिय रहेंगे। सलाह है कि किसी भी विवाद को टालें और शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। आपकी वाणी में मधुरता बनाए रखें। अगली राशि मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। यह दिन सामाजिक और आर्थिक लाभ को लेकर आया है। आपकी आय में वृद्धि के योग हैं और मित्रों या बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पूर्णिमा के अवसर पर समूह में धार्मिक कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। आज का आपके लिए उपाय है गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे रंग का उपयोग आपके लिए आज शुभ रहेगा। अपनी संचार कला का सदुपयोग करने का प्रयास करें। मित्रों, अब हम बात करेंगे चंद्रमा की कर्क राशि के विषय में। आज करियर और व्यवसाय पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आपको उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है या कोई नया व्यवसाय अवसर मिल सकता है। घर और काम के बीच में संतुलन बनाना आपके लिए आज अत्यधिक आवश्यक है। भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचें जो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। आज के लिए आपका उपाय है शिव जी को जल और पंचामृत अर्पित करें। सार्वजनिक स्थानों पर दान करना शुभ रहेगा। आइए मित्रों, अब सूर्य की राशि सिंह राशि के विषय में हम बात करते हैं। पूर्णिमा के इस पावन दिन पर भाग्य पूरी तरह आपके साथ है। धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। आपको पिता गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी। आपके लिए आज की सलाह है कि अहंकार को नियंत्रित करने की कोशिश करें और विनम्रता से बात करें। सूर्य नमस्कार करने से आपका धार्मिक उपदान होगा एवं दीपदान अवश्य करें। अगली कन्या राशि के बारे में हम बात करेंगे। आज का दिन अप्रत्याशित लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि गुप्त तनाव या अनिश्चितता महसूस हो सकती है। पूर्णिमा के दान स्नान के बाद किसी भी जरूरतमंद को वस्त्र अवश्य दान करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान पान पर नियंत्रण रखें। आपके लिए आज की सलाह है विवरणों में ना फंसें और अपने अंदर की आलोचनात्मक आवाज को शांत करने का प्रयास करें। चलिए मित्रों, अब हम अपनी अगली राशि तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं। आज आपका ध्यान साझेदारी के संबंधों, वैवाहिक जीवन और व्यापारिक समझौतों पर रहेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। पूर्णिमा का स्नान दान आपको मानसिक शांति देगा। व्यापार में नया अनुबंध हो सकता है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। आपके लिए आज का उपाय सफेद वस्तुओं का दान करें और शांत रहकर संतुलन बनाए रखें। अगली राशि हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। आज स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें। खान पान में लापरवाही से बचें। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी। कर्ज या ऋण से जुड़े मामलों में कुछ राहत मिल सकती है। सलाह वाद विवाद से बचें और जल्दबाजी में कोई वित्तीय फैसला ना लें। शक्ति की उपासना, हनुमान चालीसा आज आपको मानसिक बल देगा। अगली राशि धनु राशि के बारे में हम बात करते हैं। आज का दिन प्रेम संबंधों, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों के लिए अति शुभ है। पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के इस पावन दिन पर आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को लाभ होगा। सलाह आपको आज यह दी जाती है कि अति आशावादी होने से बचें और अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। गुरु या बड़ों का आशीर्वाद लें और पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य अर्पित करें। मित्रों, इसी श्रृंखला में हम अपनी अगली राशि कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर के बारे में बात करेंगे। आपका ध्यान घर और करियर के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने पर रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़े मामले आज सुलझ सकते हैं। काम का बोझ अधिक होने पर भी संयम बनाए रखें।
आपके लिए आज का उपाय है, गरीबों को तिल या कंबल दान करें, वाणी पर नियंत्रण रखें और कम बोलें, अधिक काम करें। अनुशासन ही आज आपको आगे ले जाएगा। आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। आज यात्राएं संभव है और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रही, जिसका उपयोग आप अपने रुके हुए कार्य को पूरा करने में कर सकते हैं। सलाह आपको यह दी जाती है, समय प्रबंधन पर ध्यान दें और समूह कार्यों में सहयोग करें। किसी सामाजिक सेवा के कार्य में योगदान देना आज आपके लिए अत्यंत पुण्यकारी रहेगा। हम अब अपनी अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करेंगे। आज धन लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों से भी बचना होगा। पूर्णिमा पर स्नान, दान और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी वाणी में मधुरता बनाए रखें, यह आपके लिए लाभ का मार्ग खोलेगी। उपाय, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और किसी धर्म स्थान पर दर्शन के लिए अवश्य जाएं। अनावश्यक भ्रम या कल्पना में ना खोएं। व्यवहार सही रखें। आज 5 नवंबर का दिन हमें पवित्रता, ज्ञान और सेवा का संदेश देता है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जहाँ हमारे भीतरी शुद्धिकरण का प्रतीक है, वहीं देव दीपावली हमें प्रकाश को बांटने की प्रेरणा देती है। गुरु नानक जयंती हमें ईश्वर की एकता और मानव की सेवा का पाठ पढ़ाती है। इन तीनों महापर्वों के पुण्य को अपनी चेतना में धारण करें। तो दर्शकों, यह था 5 नवंबर 2025 का विशेष पंचांग और विस्तृत राशिफल। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्नान, दान और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। फिर मिलेंगे कल नए पंचांग और नए राशिफल के साथ। मैं हूं ज्योतिष भास्कर, डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग होता है, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गृहवाणी, जहां हम हर दिन आपके जीवन से जुड़ी उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं बल्कि आपकी किस्मत का रहस्य बन जाती है। कभी आपने महसूस किया है कुछ काम आखिरी वक्त पर अटक जाते हैं, मेहनत पूरी होती है लेकिन मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है। शायद ये वजह आपकी कोशिश नहीं बल्कि आपके कर्म ऊर्जा में कोई रुकावट है। और कहते हैं ना, जब किस्मत थम जाए तो पीपल का पेड़ खुद रास्ता दिखाता है। जी हाँ, वही पीपल जिसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में महादेव का वास है, जो सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन की गति का प्रतीक है। आज गृहवाणी में हम बात करेंगे कैसे पीपल का पेड़ आपकी किस्मत को बदल सकता है, कब और कैसे करनी चाहिए इसकी पूजा, और कौन से ऐसे दिव्य उपाय हैं जो कि आर्थिक संकट और रुके कामों को चुटकी में दूर कर सकते हैं। तो आइए मिलकर खोलते हैं पीपल के चमत्कार का रहस्य। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पीपल के पेड़ के महत्व की, यानी कि पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो आप सीधा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना कर रहे होते हैं। चलिए इसका सबसे पहले वैज्ञानिक रहस्य जानते हैं। अब आप सोचिए, प्राचीन ऋषियों ने क्यों कहा कि पीपल की पूजा करें? क्या सिर्फ धर्म के कारण? नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। पीपल का पेड़ दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी जब आपके पेड़ सो रहे होते हैं तब भी पीपल इंसान को जीवन दे रहा होता है। इसलिए इसे जीवंत देवता कहा गया है। जो व्यक्ति रोज पीपल के नीचे 10 मिनट ध्यान रखता है उसका मानसिक तनाव 70% तक कम हो जाता है।
ये बात वैज्ञानिक प्रयोगों में भी साबित हुई है। चलिए इसके सबसे पहले उपायों की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए अगर जीवन में रुकावटें आ रही हैं तो, जो आपके रुके हुए काम को चलाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा या काम शुरू होते ही अटक जाते हैं तो शनिवार की सुबह पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ध्यान रखें ये करते समय नंगे पांव रहें, क्योंकि जब आपके पैर धरती को छूते हैं तो आप उस ऊर्जा से जुड़े होते हैं जो सीधे पीपल के तने से प्रभावित होती है। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी समस्या मन ही मन कहते हैं। जब आप मन से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है और पीपल हर माध्यम वो बन जाता है जिसके जरिए आपकी बात ऊपर तक जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें निषेध और सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए। अब सुनिए वो गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं और जिसके कारण पूजा का फल उल्टा पड़ता है। इसमें सबसे पहले आता है कि पीपल के पेड़ को कभी भी काटना या जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितृ दोष और कुल क्षय दोष लगता है। दूसरे नंबर पर आता है रात में पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात में पीपल के नीचे देवता नहीं बल्कि ब्रह्मा राक्षस शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसलिए पूजा हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है और सबसे बड़ी बात जो खास है इसमें कि पीपल के नीचे जूठन या कूड़ा नहीं डालना चाहिए। वहां जितनी सफाई और श्रद्धा होगी उतना ही आपका जीवन में फल बढ़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि गुप्त उपाय आप कैसे करें। अगर पूरे विश्वास से किया जाए तो रुके हुए काम कुछ ही दिनों में बनने लगते हैं। शनिवार की शाम जब सूर्य अस्त हो जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाएं। दीपक में सरसों का तेल हो और बत्ती लाल कपास की हो। फिर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से बोले, हे पीपल देव जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश है, मेरे रुके हुए सारे काम को पूर्ण करने की कृपा करें और दीपक को वहीं रहने दें। कहा जाता है अगर ये उपाय लगातार 7 शनिवार किया जाए तो भाग्य खुद आपके द्वार पर दस्तक देता है। चलिए अब आपको एक कथा सुनाते हैं। बताते हैं कि एक साधारण किसान था जो कई सालों से कर्ज में डूबा हुआ था। हर साल मेहनत करता लेकिन फसल सूख जाती। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, हर शनिवार पीपल की पूजा करो और अपने कर्म को मत छोड़ो। किसान ने ऐसा ही किया। 7वें शनिवार के दिन उसके खेत में अचानक बारिश हुई, फसल हरी हो उठी और कर्ज उतर गया। लोगों ने पूछा कौन सा जादू किया? वो मुस्कुराकर बोला, मैंने बस विश्वास बोया और पीपल ने वरदान दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपको पीपल की पूजा कब करनी चाहिए। अगर आपके घर परिवार में शादी में रुकावटें हैं तो शनिवार का दिन सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि शनिवार को शनि देव स्वयं पीपल में विराजमान होते हैं और शनि ही कर्मों का फल देने वाले हैं। समय इसका रहेगा कि सुबह सूर्योदय के बाद या शाम सूर्यास्त से पहले, रात में कभी भी नहीं, क्योंकि उस समय पीपल में अन्य ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। अगर संभव हो तो सुबह 6 से 8 बजे तक पीपल की पूजा करें। इस समय पूजा और सूर्य की किरणें जब पीपल के पत्तों से झरती हैं तो वो ऊर्जा सीधे आपके आभा मंडल को सक्रिय करती है। तो दोस्तों यही है पीपल के पेड़ की असली शक्ति, जिस वृक्ष की जड़ में त्रिदेव ब्रह्मा और विष्णु महेश का वास बताया गया है। ये वृक्ष भला किसी इंसान की किस्मत को कैसे ठुकरा सकता है। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ते बार बार टूट जाते हैं या कोई ना कोई कारण बनकर बात बिगड़ जाती है, तो बस एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल की पूजा कीजिए। पीपल न केवल कर्मों को शुद्ध करता है बल्कि भाग्य के ग्रहों को भी संतुलित करता है। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं विश्वास हो। अगर आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो धीरे धीरे आपके विवाह में आ रही सारी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आज के सुविचार की। कभी कभी जिंदगी में किस्मत बदलने के लिए कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस एक सच्चे मन की प्रार्थना ही काफी होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर आप अपने घर परिवार में बताएं, ताकि और भी लोग पीपल के इस रहस्य को समझ सकें और अपनी जिंदगी में सकारात्मकता ला सकें। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नई ऊर्जा और एक नई आस्था के साथ। सभी दर्शकों को गुरु पूरब की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा गुरु की कृपा और प्रकाश बना रहे। नमस्कार।